So today we are going to understand the topic accounting treatment of goodwill in admission of a partner, in which we would going to understand various ways in which a partner would insert or taken his goodwill at the time of admission. Now, for the first case, when a partner brings his share of goodwill in cash, अगर कोई पार्टनर अपना हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है और उस सिचुएशन में अब हमें ये देखना है कि जो पैसा वो लेकर आया है वो पैसा हमारे लिए किस वे में वो लाया गया। क्या वो पैसा फर्म के बाहर प्राइवेटली दिया गया या फर्म के अंदर लेकर आया गया। अगर कोई भी नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को अगर वो पैसा फर्म के बाहर प्राइवेटली बेसिस पर देता है तो वो पैसा क्योंकि फर्म के अंदर नहीं आया तो उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री हम हमारी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करेंगे। तो पहली चीज जो हमने क्लियर की वो क्या है कि अगर पार्टनर पैसा लेकर आता है, गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन के वक्त हम समझ रहे हैं कि एडमिशन के वक्त अगर पार्टनर पैसा लेकर आता है कैश में तो वो प्राइवेटली दे रहा है या फर्म के अंदर ला रहा है। अगर वो पैसा प्राइवेटली लेकर आता है तो इस सिचुएशन के अंदर किसी भी तरह की कोई जर्नल एंट्री हमारी बुक्स में नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए बिकॉज वो पैसा फर्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया। क्योंकि वो पैसा फर्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया तो हम उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो पैसा हमारी फर्म में नहीं आया। तो अगर कोई भी नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है और वो पैसा उन्हें प्राइवेटली दे दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में फर्म की बुक्स में किसी भी तरह की कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर वो फर्म में पैसा कैश में लेके आता है और वो पैसा फर्म में डिपॉजिट होता है तो अगर वो पैसा फर्म में डिपॉजिट होता है तो वो पैसा लेकर आएगा दो तरह से। एक लाएगा पैसा वो कैपिटल के लिए कि वो पार्टनर बन रहा है तो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा, और दूसरा कैपिटल के अलावा ओवर एंड अबाउ द अमाउंट ऑफ कैपिटल वो जो भी लेके आएगा वो होगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो ये दो तरह का पैसा हमें कैश में रिसीव होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जब हम पार्टनर को एडमिट करेंगे तो हमारी सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। वो पार्टनर पैसा लाएगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू जो भी पैसा वो कैपिटल के अलावा गुडविल के हिस्से का लाएगा वो कहलाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री क्या पास होगी कि वो कैश में पैसा कितना लाया वो कैश में डेबिट किया जाएगा, उसमें से कितने रुपए कैपिटल के हिस्से के और कितने रुपए उसकी गुडविल का शेयर है वो हमें यहाँ मेंशन करना है। जब वो गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा तो ये गुडविल का हिस्सा किस में बांटा जाएगा, जो पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है उसे नया पार्टनर एडमिट करने के लिए। अल्टीमेटली जो पुराने पार्टनर हैं उसमें से किसी न किसी को या सभी को अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी जाकर नया पार्टनर फर्म के अंदर आ पाएगा। तो ऑल दोज हु आर सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर फॉर एडमिटिंग द न्यू पार्टनर, दैट पर्टिकुलर पार्टनर शुड give this premium for goodwill or should give his share of goodwill to those sacrificing partners. So हम premium for goodwill अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किनके बीच में होगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। एक चीज बच्चों ध्यान रखना जो मैं आपको ढंग से समझाना और कहना चाह रहा हूँ, हमने लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट चैप्टर की इस ट्रीटमेंट फॉर गुडविल वाली क्लास में भी मैंने आपको यही कहा था कि गुडविल का एडजस्टमेंट हमेशा जब भी होगा वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का है वो कौन लेकर आ रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर नया एडमिट हो रहा है, जिसका प्रीवियस शेयर 0% था और अभी वो नया पार्टनर एडमिट होकर उसका शेयर बढ़ रहा है। दैट मीन्स ही इज अ गेनिंग पार्टनर।
तो गेनिंग पार्टनर ही पैसा दे रहा है किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यही कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट चैप्टर के ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में भी समझाया, वही कंसेप्ट मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि जो कंसेप्ट हम पिछले चैप्टर में बिल्ड कर रहे हैं वही कंसेप्ट हमारे आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगे। एज इट इज वही कंसेप्ट हमें फॉलो करने हैं कि जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट होगा और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा। अब जो मैं आपको ढंग से समझाना चाहता हूँ या मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने अभी वर्ड यूज किया कि हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री पास करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि नया पार्टनर आ रहा है, उसके अलावा पुराने पार्टनर में से भी कोई पार्टनर गेन कर सकता है, तो जो भी पार्टनर गेन करेंगे वो अपने हिस्से की गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जमा करवाएंगे। मान लो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ए और बी 1:1 के पार्टनर हैं। सी एक नया पार्टनर एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद ए, बी और सी का नया रेशियो जो है वो होगा 6:3:1। ये ए बी सी का नया रेशियो है। इसको देखने पर मैं आपको डायरेक्ट क्लियर करके बताता हूं कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब आप निकालेंगे तो यहां पर ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं और बी अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है। मेरा कंसेप्ट याद रखना बच्चों कि जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री की जाती है, लेकिन इस जगह पर मैं गेनिंग पार्टनर में नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट नहीं कर रहा हूं बिकॉज नया पार्टनर ऑलरेडी स्पेसिफिकली अपनी कैपिटल के अलावा और पैसा गुडविल के हिस्से के नाम से लेकर आया है, इसीलिए मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया। अगर वो ये गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता कैश में तो मैं 100% उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। जो कंसेप्ट हम सीख कर आए गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट का वही कंसेप्ट हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है कि गुडविल कैश में लाई गई और फर्म के अंदर इन्वॉल्व की गई। तो जब गुडविल कैश में आई है तो हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड इन द नेम ऑफ गुडविल दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड इन द अनदर अकाउंट नेम्ड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। That's why instead of debiting the new partner's capital account, we are debiting the premium for goodwill account, which is already being given by or taken by or deposited by new partner. So instead of debiting the new partner's capital account, we are debiting premium for goodwill account. अब इस सिचुएशन पर आते हैं जहां पर ए और बी पार्टनर हैं, 1:1 का इनका रेशियो है। सी नया पार्टनर एडमिट होता है और ए, बी और सी का रेशियो हो जाता है 6:3:1। ये है मेरा सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि ए और सी गेन कर रहे हैं और बी अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ए यहाँ पर ओल्ड पार्टनर है, वो भी गेन कर रहा है। सी यहाँ पर न्यू पार्टनर है जो अपने हिस्से की फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है कि फर्म की गुडविल जो है वो है 1 लाख रुपीज। कितनी है फर्म की गुडविल? 1 लाख रुपीज। तो जो पार्टनर जितने रुपए से सैक्रिफाइस हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता देता हूं कि इस सिचुएशन के अंदर ए जो गेन कर रहा है वो है 1/10, सी गेन कर रहा है 1/10 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/10। ये है इनका रेशियो। तो यहाँ पर ए गेन कर रहा है 1/10 से, सी गेन कर रहा है 1/10 से और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/10 से। अब मान लो अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये कहता हूं आपसे, ये एक बार आप देख लीजिएगा कि अगर वो प्राइवेटली लेकर आता है तो कोई एंट्री आपको नहीं करनी है। फर्म में पैसा आ रहा है तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिपॉजिट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ओके, अब इसी कंसेप्ट को इस दिए हुए क्वेश्चन के अंदर हम समझ रहे हैं कि वो कैसे डील किया जाएगा। समझना ये है कि ए और बी पार्टनर 1:1 का रेशियो, सी नया पार्टनर, ए बी सी का नया रेशियो 6:3:1। ए और सी यहाँ पर गेन कर रहे हैं। जब आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने पर ए और सी गेन करते हुए नजर आएंगे और बी सैक्रिफाइस करेगा।
ए गेन करेगा 1/10 से, सी गेन करेगा 1/10 से और बी सेक्रीफाइस करेगा 2/10 से। अब इस सिचुएशन में मैंने आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फर्म की गुडविल जो है वो 1 लाख रुपीज है, वहीं सी अपने कैपिटल में 50,000 रुपए लेकर आता है एंड ऑल्सो ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहां क्वेश्चन मेरा खत्म। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर एग्जिस्टिंग पार्टनर हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस sharing ratio as 1:1. C has been admitted as a new partner, and after admission of new partner C, their new profit sharing ratio would be 6:0:1, where firm's goodwill has been calculated as rupees 1 lakh, and C brings as 50,000 as his share of goodwill, and also brings his share of 50,000 as his share of capital, and also brings his share of goodwill. ओके, तो सबसे पहले मैं C का शेयर ऑफ गुडविल निकालता हूं। C's शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? फर्म की गुडविल है 1 लाख, C कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/10, तो C का शेयर कितना हो गया? 10,000 रुपए। 1 लाख की फर्म की गुडविल है, C 1/10 के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर C का शेयर जो गुडविल में बनता है वो है 10,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है वो ये समझते हैं। सबसे पहले तो हम C एडमिट हुआ उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। C एडमिट हुआ तो सबसे पहली एंट्री हम पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, आफ्टर दैट टू C's कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश कितना आ रहा है? 50 और 10 60,000, जिसमें से 50,000 कैपिटल में और 10,000 प्रीमियम में। ये हुई मेरी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री कि जब मैं इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटूंगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एक पार्टनर और गेन कर रहा है। मेरी एंट्री फिर से याद रखना, मैंने समझाया था कि अगर पुराना पार्टनर भी गेन करेगा तो हमारी एंट्री एक ही रहेगी गुडविल के ट्रीटमेंट में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ये तो हुआ C, मेरा नया पार्टनर जो गेन कर रहा है वो तो मुझे क्लियर है कि वो गेन कर रहा है। अब यहाँ A भी गेन कर रहा है, तो मुझे क्या करना है? A's कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है। टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ओनली B, टू B's कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में आएंगे 10,000, ये एज इट इज बटने के लिए तैयार है। ए यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है कितने पार्ट से? ए गेन कर रहा है कितने रेशियो से? 1/10 से। 1/10 ऑफ 1 लाख, इसके भी आएंगे 10,000, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10 ऑफ 1 लाख, इसके आएंगे 20,000। ये आप चेक करें, 10 + 10 20, 20 से 20 बराबर, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। तो मेरे हिसाब से प्रीमियम फॉर गुडविल का ये कंसेप्ट क्लियर है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो तो बाय डिफॉल्ट हमारा गेनिंग पार्टनर बनेगा, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर में से भी अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा, और वो जिस रेशियो से गेन कर रहा है उसी रेशियो से उसकी शेयर ऑफ गुडविल निकालकर हमें डेबिट करनी पड़ेगी, और जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें उनके शेयर में पैसा मिलना चाहिए। तो इसके साथ हमारा एक गुडविल से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है कि चाहे गुडविल नया पार्टनर लेकर आए या चाहे पुराने पार्टनर अगर गेन कर रहे हैं तो उन्हें भी लानी पड़ेगी, बट अल्टीमेटली वो गुडविल का हिस्सा किसे जाएगा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। क्लियर? इस कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना कि गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में होता है। बस फर्क इतना सा है कि मैंने यहाँ पर नए पार्टनर का जो पैसा आ रहा है उसे एक स्पेसिफिक अलग अकाउंट बना दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें डिपॉजिट करके अल्टीमेटली उसका डिपॉजिट किसको ट्रांसफर किया जा रहा है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो मैंने ऐसी एंट्री अगर मैं आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में करवाता तो मैं क्या करता? कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीज कैपिटल, ये 10,000 भी इसी में जोड़कर एक बार कैपिटल में 60,000 जमा करा देता। फिर अल्टीमेटली उसका हिस्सा कितना बनता? 1/10 ऑफ 1 लाख 10,000। फिर यहाँ लिखता सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। तो अल्टीमेटली गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री हो रही है। बट यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग द होल अमाउंट इनटू द कैपिटल अकाउंट,
we are depositing the share of goodwill in a respective account or we are depositing the same in a particular account which is being prepared for premium for goodwill only. Okay, so in this case C has bring 50,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill. So total 60,000 has been debited in the cash account, in which 50,000 has been credited to capital, 10,000 credited to premium for goodwill. After that, this premium for goodwill has been distributed to the or transferred to the sacrificing partner. So sacrificing partner here only B. So whole 10,000 is being credited to the B's capital account. While ascertaining at the time of ascertaining the gaining and sacrificing ratio, we have found out that the old partner A is also gaining after admission of C. So A's capital is also being debited with the share of gain with their respective firms goodwill. तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख 10,000 से A को भी डेबिट किया और अल्टीमेटली 20,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए. ये है हमारा कंसेप्ट. अगर पार्टनर कैश में पैसा लेकर आता है और अगर पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर भी इसमें अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं तो उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो हमने यहाँ पर समझा. Now, the next topic we are going to understand in this goodwill is if the new partner does not able to bring his share of goodwill. अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला पाता है तो हम क्या करेंगे? If the new partner does not bring his share of goodwill in cash, तो इन दिस सिचुएशन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला पा रहा है तो आपको क्या करना है? तो आपके लिए ज्यादा घबराने की या सोचने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे कि वो पैसा कितना लेकर आया. कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वो कैपिटल का पैसा तो लाएगा तभी हम उसे पार्टनर बनाएंगे हमारे साथ. तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि वो पार्टनर बनेगा तो कैपिटल तो लानी पड़ेगी. तो सबसे पहले कैपिटल जितनी लेकर आया वो आप एंट्री पास करें कैश टू कैपिटल. अब सवाल ये उठता है कि अगर वो गुडविल का हिस्सा नहीं ला पाया तो क्या होगा? अगर वो गुडविल का हिस्सा नहीं ला पाता है तो भी हमारे लिए सोचने की जरूरत नहीं है. हम उसके हिस्से की गुडविल को उसी के कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे, क्योंकि चाहे उसकी कैपिटल कम हो जाए लेकिन गुडविल का हिसाब हमें यहीं पर क्लियर करना पड़ेगा. तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी कि वॉट एवर द अमाउंट ही हैज ब्रिंग एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, द सेम हैज बीन डेबिटेड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आपको क्या करना है? यहां कौन सा अमाउंट आएगा? शेयर ऑफ गुडविल. उसके हिस्सा जितना भी गुडविल में बन रहा है उतने रुपए को आप उसकी कैपिटल में से निकाल लें और वो कहां किसको ले जाकर क्रेडिट करें? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हें. तो ये इसके साथ हमारा सेकेंड टॉपिक क्लियर हुआ कि व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम उसे इस अकॉर्डिंग डील करेंगे कि वॉट एवर द अमाउंट ही हैज ब्रिंग एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, द सेम हिज शेयर ऑफ गुडविल हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम हिज capital account and the same has been distributed to the sacrificing partners in their capital account. Now the third case, if the new partner is not able to bring the whole premium for goodwill या whole his share of goodwill, but a portion of his share of goodwill has been taken as an input बाय द न्यू पार्टनर. अगर कहीं पर भी नया पार्टनर पूरा पैसा गुडविल का नहीं ला पा रहा है लेकिन कुछ हिस्सा वो लेकर आया, तो जितना हिस्सा वो लेकर आया वो तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल में जमा कर देते हैं, और जो वो नहीं ला पाया वो हम कहां से निकालेंगे? सेम वही कंसेप्ट जो अभी पिछले केस में किया कि जितना पैसा वो नहीं ला पाया वो कहां से लिया हमने? उसके कैपिटल अकाउंट में से. मान लो हम नए पार्टनर से शेयर ऑफ गुडविल बनता है उसका 10,000 रुपीज. ओके, नया पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल बनता है
10,000 रुपीज और वो ला पाता है ओनली 6,000। वो 6,000 ला पा रहा है, 4,000 नहीं ला पा रहा है। और वो लेकर आया कैपिटल का पैसा 50,000। तो हमारी एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम है मान लो सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ला रहा है वो? 50,000। और वो गुडविल के कितने रुपए लेकर आ रहा है? 6,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितने लाया? 6,000। टोटल कैश कितना लेके आया? 50 कैपिटल का और 6 प्रीमियम का, टोटल 56,000 रुपए लेकर आया। तो कैश अकाउंट में डेबिट किया 56, सीज कैपिटल को क्रेडिट किया 50 और प्रीमियम फॉर गुडविल में लेकर आया वो मात्र 6,000 रुपए। अब जो 4,000 नहीं लेकर आया वो हम क्या करेंगे? हमारी सेकेंड एंट्री में पास करेंगे। क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 6,000। अब वो 4,000 जो नहीं लेकर आ पाया, वो 4,000 हम कहां से निकालेंगे? उसकी कैपिटल से। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 रुपए आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये है हमारा केस नंबर 3, व्हेन होल अमाउंट या होल शेयर ऑफ गुडविल हैज नॉट बीन एबल टू टेकन या bring by the new partner, so a portion of that which is being taken or bring by the new partner, the same has been credited to the premium for goodwill, and the total amount of his share, that is 10,000, out of that 10,000 6,000 has been bring by the new partner, so the same has been debited to premium for goodwill account, and whatever the amount he is not able to, a portion of amount which he is not able to bring as a share of goodwill, that has been taken away from his capital account. तो आपको एंट्री क्या करनी है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा केस नंबर 3। नाउ द केस नंबर 4। केस नंबर 4 है कि अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है, वो लेकर आता है काइंड में। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल काइंड में लेकर आता है, मतलब इंस्टेड ऑफ कैश वो मान लो फर्नीचर लेकर आ गया अपने गुडविल के हिस्से में, अपने गुडविल के हिस्से में कोई मशीन लेकर आ गया, तो कोई असेट कैश के अलावा कोई दूसरा असेट वो लेकर आया है अपने हिस्से की गुडविल में, तो हम उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? तो जो भी पैसा वो गुडविल की जगह कैश की जगह पर असेट लेकर आया, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द सेम इनटू द कैश अकाउंट, हम क्या करेंगे? मान लो फर्नीचर लेकर आया 10,000 का और उसकी गुडविल का हिस्सा है 10,000, तो एंट्री इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट डेबिट हम क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको किस में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड 10,000। तो आपको क्या करना है? अगर वो कैश नहीं ला पाया और काइंड में कुछ और लेकर आया, तो आपको उस रेस्पेक्टिव असेट को डेबिट करना है। मान लो कोई लाइबिलिटी भी साथ लेकर आता है कि 12,000 के तो फर्नीचर ला रहा है और 2,000 के क्रेडिटर ला रहा है, तो 2,000 आप यहाँ लिख दें। आपका प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 आता है, वो आपने 10,000 रिसीव कर लिया और इसी अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये है हमारा केस नंबर 4, व्हेन अ पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। लास्ट पोर्शन ऑफ गुडविल इज पार्ट इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब है कि कितनी गुडविल जो है वो हमारी जो हमने नए पार्टनर से हमने कैपिटल के अंदर इन्वॉल्व करके मंगवा ली, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप दे रहा हूं। फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हम लिखेंगे टोटल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की
टोटल कितनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, वो आपको पहली स्टेप है। ये सारे पार्टनर मींस ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर, सारे पार्टनर की कैपिटल मिलाकर कितनी आ रही है वो मेरी पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है कि जो नया पार्टनर आपने इन्वॉल्व किया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय उसे किस शेयर के लिए आपने लिया, उसका रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, जिससे हमें क्या मिलेगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। इससे हमें क्या मिलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो हमने ऊपर क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल की टोटल हम फाइंड आउट करेंगे जो एक्चुअल है कि पुराने पार्टनर की कितनी कैपिटल बैलेंस है और नए पार्टनर को हम किस शेयर के लिए कितने रुपए की कैपिटल के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इससे तो हम निकालेंगे बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन तीनों को, पुराने पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर की कैपिटल, इन्हें ऐड किया जाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर हम नए पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस और उसके शेयर जो उसको पार्टनरशिप में दिया जा रहा है उससे हम निकालेंगे फर्म की टोटल कैपिटल। तो फर्म की टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, उससे मल्टीप्लाई करके हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मिलेगा। थर्ड स्टेज जो हमारी होगी वो होगी स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। क्या है कि सेकेंड स्टेप में जो फिगर आ रहा है उसमें से फर्स्ट स्टेप के फिगर को माइनस किया जाएगा तो आपको गुडविल मिलेगी। ये है हमारी हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इज स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 1। इसे फाइंड आउट करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। ए और बी पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 12,000 और 8,000, ठीक। सी न्यू पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर इन्वॉल्व होता है। ए और बी पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 12,000 और 8,000। सी एक नया पार्टनर इन्वॉल्व होता है 1/5 शेयर के लिए, जिसमें वो पैसा लेकर आता है 10,000, जिसमें पैसा लेकर आता है 10,000। अब ऐसी सिचुएशन में मैं हिडन गुडविल को कैसे फाइंड आउट करूं? हिडन गुडविल फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहली स्टेप क्या है, मैं क्या करूं, सारे पार्टनर की कैपिटल को ऐड करूं। तो फर्स्ट स्टेप में कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी कितना है, 12 + 8 + 10, 12,000, 8,000 और 10,000, जो आएगा 12 और 8 20 और 10 30,000। 30,000 की इनकी कैपिटल बनती है। लेकिन सी एक नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया, जिसके हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो हमारी स्टेप 2, जिसमें हम टोटल फर्म्स कैपिटल निकाल रहे हैं, जिसके बेसिस पर हमने नए पार्टनर को एडमिट किया। जो नया पार्टनर एडमिट हुआ वो 1/5 शेयर के लिए, और हम उससे कितने रुपए मंगा रहे हैं, 10,000। मतलब फर्म की कैपिटल 50,000 होगी, तो उसका 1/5वां हिस्से पर हम उसे एडमिट कर रहे हैं 10,000 मंगा कर। तो हम फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, शेयर ऑफ या न्यू पार्टनर्स कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। रेसिप्रोकल कितना है, 5/1, जो हमारी टोटल कैपिटल कितनी आती है, 50,000। तो आपने क्या, मैंने थर्ड स्टेप क्या है, गुडविल निकालने के लिए स्टेप 2 में से स्टेप 3 माइनस करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल्स टू, फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50,000, लेकिन आपके फर्म की कैपिटल अभी है कितनी, एक्चुअल 30,000। होनी 50,000 चाहिए लेकिन एक्चुअल है 30। तो जो 20,000 रुपए आप अज्यूम कर रहे हैं वो है आपकी गुडविल, और ये जो 10,000 रुपए हमने उससे मंगवाए उसके अंदर उसकी गुडविल का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं कहूं सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, तो वो कैसे निकलेगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, वो होगा 4,000। तो जनरल एंट्री हमारी इस केस में क्या होगी,
कि जब सी 10,000 रुपए लेकर आएगा तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। अब वो गुडविल का हिस्सा तो लेकर आया नहीं है, लेकिन हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट हो गई कि हमारी फर्म में 20,000 की गुडविल बनती है, तो अब हम उससे गुडविल का हिस्सा लेंगे। अब वो गुडविल का अगर हिस्सा नहीं लेकर आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी कैपिटल में से निकाल लेते हैं। तो हमारी सेकेंड एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सीज कैपिटल को डेबिट करेंगे उसके शेयर ऑफ गुडविल से 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 4,000, और यहाँ पर हमें शेयर नहीं दे रखा ए और बी का, तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल में इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे 2,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली। इसी पार्ट के साथ हमारा हिडन गुडविल और गुडविल का कंसेप्ट कंप्लीट होता है, जिससे आप एक बार फिर से ढंग से समझें और कंप्लीट करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई करें। थैंक यू।